हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलिए देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है फाइंड एचसीएफ बाय इक्वल डिवीजन लेमा। क्वेश्चन नंबर 1 में एचसीएफ कैलकुलेट करना है इक्वल डिवीजन लेमा से। तो पहले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एचसीएफ निकालना है 135 और 225 के बीच में। क्लियर है? अब यहाँ यदि हम एचसीएफ निकालने जाते हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें पढ़ना होगा इक्वल डिवीजन लेमा। जिन्होंने भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए। मैंने उसमें इक्वल डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट और एक बहुत आसान सा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर? देखें जरा ध्यान से। अब जब हम एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो एचसीएफ के लिए हमें दो नंबर दिए जाते हैं। तो इन दोनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर जो होता है हम उसे क्या मानते हैं? हम उसे ए मानते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो यहाँ हमारा ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 225 और बी क्या हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा 135। क्लियर? अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन लेमा, any number a can be represented in form of bq plus r where r should be greater than or equals to 0 and less than b। ये हमने आखिरी क्लास में सीख लिया है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ a दिख रहा है 225 और b दिख रहा है कितना? 135। जब ये नंबर हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू लेमा तो देखा जरा क्या मिल जाएगा? 225 इज इक्वल टू बी की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 135। अब क्यू कितना मिले? तो क्यू मैंने आपको आखिरी क्लास में सिखाया था, ए और बी के में डिवीजन परफॉर्म करके क्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए जरा निकालते हैं अपन लोग। वैल्यू है हमारे पास ए की 225, हमें डिवीजन परफॉर्म करना है 135। 135 बन गया 135, यहाँ हो गया 135, वैल्यू बच रही है 5 में से 5 गया 0, यहाँ 12 में से 3 गया तो बचा कितना? 9, 1 में से बन गया 0, 90। तो ये देखो 135 तो क्या है? बड़ा है, 90 छोटा है, तो इसके आगे डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। ये हमारा कहलाएगा रिमाइंडर। दिस इज क्वोशिएंट। क्लियर? मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 135 बन जा 135 प्लस रिमाइंडर कितना वैल्यू बच रही है हमारे पास? 90। क्लियर? अब इसमें देखा जरा, पिछले वाले क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था तो पहली स्टेप में हमारा 0 आ गया। अभी लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो इस समय ये जो बी की वैल्यू मिल रही है हम इसे एचसीएफ नहीं कह सकते। क्लियर? इसके लिए हमें इक्वल डिवीजन लेमा की और भी स्टेप परफॉर्म करनी होंगी। जब रिमाइंडर 0 ना आए एक स्टेप परफॉर्म करने के बाद तो हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। इसे जिसको हमने परफॉर्म किया इसे हम स्टेप नंबर 1 नाम देंगे। क्लियर? अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2 परफॉर्म बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस में किया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रीवियस स्टेप का जो बी है, वो बन जाएगा ए, दैट इज 135, एंड प्रीवियस स्टेप में जो रिमाइंडर मिल रहा है 90, वो बन जाएगा बी। याद रखिए, ध्यान से सुनिए इस चीज को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रीवियस स्टेप का जो बी था अगले स्टेप के लिए ए बनता है और प्रीवियस स्टेप का रिमाइंडर नेक्स्ट स्टेप के लिए बी बनता है। क्लियर? फिर से इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको जमाएंगे। ये जो इक्वल डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है हम इसके अकॉर्डिंग ही फिर से अरेंज करेंगे। तो इस बार ए की वैल्यू कितनी है? 135। बी कितना दिखाई दे रहा है? बी की वैल्यू हमारे पास 90। फिर हमें क्या चाहिए है? क्यू और आर। और क्यू और आर निकालने के लिए हम वापस से क्या करने वाले हैं? क्यू और आर निकालने के लिए हम वापस से डिवीजन परफॉर्म कर लेंगे। 135 में डिवीजन करना है 90 का, तो 135 यहाँ हम डिवाइड करेंगे इसको 90 से। 90 बन जा 90, बचा कितना? 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया तो कितना वैल्यू बच रहा है? 4। दिस इज रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। देखें जरा, यहाँ हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है? 45। क्लियर है? अब देखें क्या इस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो रहा है? तो अभी भी आंसर है नो, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। ध्यान से समझे बच्चे लोग, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम स्टेप नंबर 3 परफॉर्म करेंगे। तो देखें स्टेप नंबर 3 में हम क्या वैल्यू लिखने वाले हैं? स्टेप नंबर 3 में हम ये लिखेंगे कि प्रीवियस स्टेप का जो बी था, प्रीवियस स्टेप में बी 90 था, तो यहाँ ये बन जाएगा ए, और प्रीवियस स्टेप का मतलब स्टेप नंबर 3 के लिए स्टेप नंबर 2 प्रीवियस स्टेप होगी, तो प्रीवियस स्टेप का जो है हमारे पास रिमाइंडर वो बन जाएगा बी। इस बार रिमाइंडर कितना था? 45। फिर से हम अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन लेमा एनी नंबर ए की वैल्यू इस बार 90 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 45 और 45 2 जा 45 2 प्लस यहाँ कितना? 0। आप डिवीजन करके देख लें, 45 बन जा 45, 45 2 जा 90। क्लियर? देखें जरा, यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास? 0। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि इक्वल डिवीजन लेमा में हम स्टेप करते जाएंगे और जिस भी स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए उस स्टेप में जो भी बी की वैल्यू होती है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। मतलब आंसर क्या होगा? इसको हम रब कर रहे हैं
आंसर क्या होगा, आंसर हम लिखेंगे HCF बिटवीन किसके बीच में, HCF बिटवीन 135 एंड 225 इज कितना है, 135 और 225 के बीच में HCF जो हमारे पास वो है 45. दिस इज आवर आंसर. ओके, थैंक यू.